गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग प्लेस सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे थे सेक्शन 12 और GST ठीक है। तो उसमें टोटल 14 सबसेक्शन थे। पहला सबसेक्शन था कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हेन सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर will be determined according to this section। ठीक। सबसेक्शन 2 जनरल क्लॉज था जिसमें वो बात करता था कि अगर 3 से 14 तक कवर नहीं हो रहा है तो फिर हम देखेंगे कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या नहीं। रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या आपकी बुक्स में उसका एड्रेस अवेलेबल है तो वो एड्रेस, और नहीं है तो लोकेशन ऑफ। ठीक है। फिर सेकंड हमने देखा था उसके बाद नीचे इमूवेबल प्रॉपर्टी सबसेक्शन 3। ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर है कोई भी सर्विसेज रेंटिंग प्रोटेक्शन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर आर्किटेक्ट सर्वेयर, उसके लिए प्लेस अप्लाई क्या होगा वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड और इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड। ठीक है। आउटसाइड इंडिया है अगर तो रेसिपिएंट की लोकेशन हो जाएगी, और अगर मल्टीपल स्टेट्स में है तो प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी। ठीक है। फिर सबसेक्शन 4 मोल प्रॉपर्टी के बारे में किया था रेस्टोरेंट ग्रूमिंग फिटनेस ब्यूटी ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक सर्जरी और ये सब मिला के। तो इसके लिए प्लेस सप्लाई क्या था place where services are actually performed irrespective of recipient place where services are actually performed। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल तो रजिस्टर्ड है अगर तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। एडमिशन टू अम्यूजमेंट पार्क तो प्लेस वेयर इवेंट द पार्क इज सिचुएटेड। ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज है तो B2B, रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अनरजिस्टर्ड है तो वेयर सच इवेंट इज हेल्ड। अगर आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिडेंट। एक से ज्यादा स्टेट्स में है तो प्रोपोर्शनेटली कर लेंगे। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में हमने पढ़ा था कि रजिस्टर्ड है अगर तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अनरजिस्टर्ड है तो वे गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। आउटसाइड इंडिया होगा तो लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है। अब इसमें अमेंडमेंट है, अभी फाइनेंस एक्ट 2023 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। ये लास्ट पेज में लिखा है। तो गवर्नमेंट ने इस सर्विसेज पे भी जीएसटी बेसिकली लगा दिया है। अब बोल रहा है कि अगर इस तरह की कोई भी सर्विस होगी ट्रांसपोर्टेशन की तो वो जनरल क्लॉज में कवर होगी, ना कि एक्सेप्शन क्लॉज में। ठीक है। तो अब आपको देखना है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दी जा रही है तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट, प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो आउटसाइड इंडिया वाला क्लॉज है ये कार्ड दिया है, तो अपना जो टेबल है उसमें भी आप कार्ड को ऐसे अलग से और वहां अमेंडमेंट लिख दो ताकि याद रहे ये नया है ये अमेंडेड है। ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि अगर प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन फॉर कंटिन्यूअस जर्नी। सर्विसेज ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस, हवा में सर्विसेज दी जा रही है, गाड़ी में सर्विसेज दी जा रही है तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस। बैंकिंग के लिए रेसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल है तो वो, नहीं तो सप्लायर की लोकेशन। ठीक है। इंश्योरेंस के लिए हमेशा रेसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल रहती है तो वो लोकेशन। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ये छूट गया था क्या, टू गवर्नमेंट, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट।
हाँ, ये 14th वाला है, ये वाला छूट गया तब ना। द प्लेस और सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेटरी बॉडी और लोकल अथॉरिटी meant for states or union territories। तो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो गवर्नमेंट को दी जाती है, आपने देखा होगा पेपर में फुल पेज ऐड आता है कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, जो सरकार की अचीवमेंट्स है उसको दिखाते हैं। ठीक है, उसके लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा? ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रिंट मीडिया में हो सकता है, टेलीविजन में हो सकता है, रेडियो में हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है वो एडवर्टाइजमेंट मैंने सिर्फ जबलपुर एडिशन में दिया है किसी पेपर के, तो सिर्फ जबलपुर में ही सर्कुलेट होगा, तब तो प्लेस ऑफ सप्लाई इजी है निकालना। अगर वो मध्य प्रदेश के एडिशन में दिया है तब भी इजी है निकालना। लेकिन अगर वो इंडिया एडिशन में दिया है, मतलब ऑल ओवर नेशनल एडिशन में, ऑल ओवर इंडिया वो पेपर में छपेगा वो फ्रंट पेज में, ठीक है, तब प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे, कैसे प्रोपोर्शनेट करोगे, किस स्टेट के लिए कितना है? सब पूरे इंडिया में छापने के लिए उसने 1 करोड़ रुपए लिए, तो हमको तो स्टेट वाइज चाहिए किस स्टेट के लिए कितने रुपए लिए, तो वो लिखा हुआ है। हाँ सेम अदिति दी थी। तो उसमें लिखा हुआ है shall be taken as being in each of such states or union territories, and the value of such supply specific to each state or union territory shall be proportional to amount attributable to services provided by way of dissemination in the respective states or union territory, as may be determined in terms of contract or agreement entered into, or in this regard in absence of such contract और एग्रीमेंट ऑन सच अदर बेसिस नहीं कर सकते। तो भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है कि मध्य प्रदेश में आप 10 लाख कॉपी वितरण करोगे अपने पेपर की, उत्तर प्रदेश में 20 लाख कॉपी आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी, महाराष्ट्र में 15 लाख होगी, तो 10:20:15 के रेशियो में कर लेंगे। कोई और अगर बेसिस लिखा है तो उस बेसिस पे कर लेंगे, नहीं लिखा है तो जो भी रीजनेबल बेसिस लगेगा उस बेसिस पे हम कर लेंगे। तो ये एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, एक सर्कुलर वगैरह जो आया था, तो पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन में क्या करेंगे, अमाउंट पेबल फॉर पब्लिशिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन ऑल द एडिशन ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशन पब्लिकेशन विच आर पब्लिश्ड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल, पैम्फलेट, लीफलेट, डायरीज, कैलेंडर दिया है, तो अमाउंट पेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सच मटेरियल। ठीक है, फिर इसमें एडवर्टाइजमेंट ऑन होर्डिंग्स, तो अमाउंट पेबल फॉर होर्डिंग्स लोकेटेड इन ईच स्टेट। ट्रेन में है तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक, सपोज एक ट्रेन में आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, बाहर ट्रेन के बाहर भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ट्रेन में छप जाता है, उसमें आपने छपवा दिया कोई भी एडवर्टाइजमेंट, तो उसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो हम देखेंगे जैसे जबलपुर से दिल्ली जा रही है, तो किस स्टेट में कितना रेशियो है उसका लेंथ ऑफ ट्रैक का। सपोज 400 किलोमीटर मध्य प्रदेश में ट्रेवल करेगी, 100 किलोमीटर यूपी में ट्रेवल करेगी, तो 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। यूटिलिटी बिल्स, ऑयल कंपनी, गैस कंपनी के बिल, बिजली बिल में भी आप देखो एडवर्टाइजमेंट होता है, तो उसमें दिया है तो वही देखेंगे कि कितने कंज्यूमर्स हैं, उनके बिलिंग एड्रेस जिस स्टेट्स में आ रहे हैं उसके हिसाब से। रेलवे टिकट्स में कर रहे हो अगर आप, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच ऑफ सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर हर रेलवे टिकट के पीछे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप, तो आपके कितने रेलवे स्टेशन है हर स्टेट में, उस रेशियो में हम बांट देंगे। एडवर्टाइजमेंट्स ऑन रेडियो स्टेशन में फिर which by virtue of its name is part of each union territory, कितने यूनियन टेरिटरी में कितने रेडियो स्टेशन है उस हिसाब से बांट देंगे। टेलीविजन चैनल्स में ये व्यूअरशिप के हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, ये एक बार रीड कर लेना। सिनेमा हॉल का मल्टीप्लेक्स के हिसाब से, स्क्रीन के हिसाब से बांटेंगे, कहाँ एडवर्टाइज करोगे तो किस हिसाब से हम उसको बांटेंगे, ये लिखा होगा। एक बार रीड कर लेना, बहुत मतलब जनरल है। आप खुद सोचो कि अगर आपने सपोज एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है सिनेमा हॉल में,
कोई भी मूवी होगी उसके पहले आपको 5 मिनट एक मुकेश की कहानी बतानी है, ठीक है। तो वो उसका किस स्टेट में कितना एलोकेट करोगे। सपोज आपने 10 लाख रुपए दिए है कहानी बताने के, तो मध्य प्रदेश में अगर 15 स्क्रीन है, महाराष्ट्र में 25 स्क्रीन है, तो उसी रेशियो में डिवाइड करोगे ना आप। तो वही लिखा हुआ है। तो एक बार बस रीड कर लेना। तो क्या मतलब ऐसा रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पे में। टेंथ टेलीकम्युनिकेशन में हम ये करते हैं, देखते हैं कि फिक्स्ड लाइन अगर कहीं पे है, ब्रॉडबैंड है, D2H एंटीना है, फिक्स्ड लाइन से सेवाएं दी जा रही हैं, तो वो जहां D2H सिचुएटेड है आपके घर पे, वो फिक्स्ड लाइन आपके घर तक आ रही है, तो वो लोकेशन हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। फिक्स्ड लाइन के थ्रू नहीं दी जा रही है, प्रीपेड के माध्यम से पोस्ट पेड के माध्यम से दी जा रही है, मतलब बाद में पे करना है, तो बिलिंग एड्रेस आपका हो जाएगा प्लेस सप्लाई। प्रीपेड हो रही है तो हमको पकड़ेंगे हम किससे आपने रिचार्ज कराया है, रीसेलर से कराया है, दुकानदार से कराया है, तो वो दुकानदार की प्लेस हो जाएगी प्लेस सप्लाई। दुकानदार से नहीं कराया, इंटरनेट से कराया, तब हम देखेंगे आपका एड्रेस हमारे पास है क्या, तो वो लोकेशन हो जाएगी। नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन हो जाएगी। ठीक है, ये टेलीकम्युनिकेशन में। व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ ऊपर चलते हैं। What is the place of supply where goods or services are supplied on board a conveyance, such a vessel, an aircraft, a train, or a motor vehicle? इसका आंसर क्या होगा? On board a conveyance क्या होगा? Place supply. हाँ, services embarks. कौन चढ़ा है? सर्विसेज चढ़ी, पैसे दिए। हाँ, और हाँ, ठीक है। तो पहला तो यहाँ दोनों पूछा है, गुड्स भी पूछा है और सर्विसेज भी पूछा है, एक लिखोगे तो मार्क्स आधे मिलेंगे। गुड्स के केस में द लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, और सर्विसेज के केस में वेयर द पैसेंजर embarks की फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस, क्या है? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस। ठीक है, यहाँ लिखा है फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वेंस। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बार बार याद रखना पड़ेगा फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, the place of supply in relation to immovable property situated in India is the location of immovable property. Suppose a road is constructed from Delhi to Mumbai covering multiple states, तो उसके लिए place supply क्या होगी? Proportionately देखेंगे किस स्टेट में कितनी बन रही है, वो हो जाएगा उसके लिए place of supply. What will the place supplies provided
by an event management company for organizing a sporting event for a sports federation which is held in multiple states. Organization services. हाँ क्या जहाँ इवेंट होने वाला है मल्टीपल स्टेट्स में होने वाला है प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे ठीक है अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दी गई तो वो लोकेशन हो जाएगी तो ये भी तो लिखना पड़ेगा ना हमको कि अगर रजिस्टर्ड को दी गई तो वो लोकेशन हो जाएगी नहीं दी गई तो वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और मल्टीपल स्टेट्स में हो रहा है तो प्रोपोर्शनेटली तीनों बार लिखनी पड़ेंगी तब आपको 2 नंबर मिलेंगे समझ रहे हो सिर्फ मल्टीपल स्टेट्स लिख दोगे प्रोपोर्शनेटली लिख दोगे तो आधा नंबर भी नहीं मिलेगा ठीक है आधा नंबर मिल जाएगा मतलब पूरे नंबर नहीं मिलेंगे प्रोपोर्शनेटली भी क्या लिखना है प्रोपोर्शनेटली हम सिर्फ बोलचाल की भाषा में प्रोपोर्शनेटली बोल रहे हैं जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे कि हर स्टेट में इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst all the states in which such events is held on the basis of the contract or agreement or any other reasonable basis ऐसा लिखना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट what is the place of supply of services by way of transportation of goods including by mail or courier where both the supplier and recipient of service are located in India recipient registered at the location of such person unregistered at the where goods are handed over for their transportation ठीक है आउटसाइड इंडिया वाला पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि वो हट गया है ठीक है What will be the place of supply of passenger transportation services if a passenger travels from Mumbai to Delhi and back to Mumbai? Registered है तो place of such person और unregistered है तो हाँ तो क्या होगा दोनों के लिए अलग लेंगे पहले मुंबई टू दिल्ली के लिए मुंबई और दिल्ली टू मुंबई के लिए दिल्ली तो लिखना है आपको कि आने और जाना दोनों अलग अलग जर्नी मानी जाएगी ठीक है दोनों अलग अलग जर्नी रिटर्न ऑनवर्ड एंड रिटर्न आर टू सेपरेट जर्नीज टू सेपरेट प्लेस ऑफ सप्लाईज विल बी एप्लीकेबल फॉर मुंबई टू दिल्ली प्लेस सप्लाई विल बी मुंबई फॉर दिल्ली टू मुंबई प्लेस सप्लाई विल बी दिल्ली however if the recipient is registered the place supply for both the supplies will be location of such person ठीक है What is the place of supply for mobile collection or connection? Can it be the location of supplier? तो टेलीकम्युनिकेशन का पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको फिक्स लाइन से दी जा रही है तो जहाँ पे फिक्स लाइन है पोस्ट पेड प्रीपेड लीज सर्किट ठीक है कैन इट बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर तो हाँ हो सकता है लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है तो क्या होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर अ पर्सन गोज फ्रॉम a person from Mumbai, ठीक है, goes to Kullu Manali and takes some services from ICICI Bank in Manali. What is the place of supply? Banking services के लिए place supply क्या होता है? मैं मुंबई में हूँ मुंबई से कुल्लू मनाली गया पता है कुल्लू मनाली रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं करती तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तीनों चीज लिखनी पड़ेगी यहाँ पे आपको ठीक है अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो प्लेस ऑफ सच लोकेशन ऑफ सच पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो लोकेशन ऑफ वो एड्रेस और वो भी नहीं है तो प्ले हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ लोकेशन ऑफ सप्लायर है मनाली लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है मुंबई क्योंकि पूरे फैक्ट्स ये नहीं गए हम तीनों चीज लिखेंगे है ना तीनों चीज में क्या क्या होगा तीनों चीज लिख के आएंगे ठीक है An unregistered person यहाँ स्पेसिफाई कर दिया फ्रॉम गुरुग्राम ट्रेवल्स बाय एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली देखो कंफ्यूज किया बहुत एंड गेट्स हिज ट्रैवल इंश्योरेंस डन इन मुंबई व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज
वो घुमा रहे हैं, हम घूम रहे हैं। और इंश्योरेंस कंपनी उसमें उनसे क्या और गुरुग्राम का हो, the गुरुग्राम का place of correct. गुरुग्राम will be the place of किस चीज का place सप्लाई पूछा है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का या इंश्योरेंस का? इंश्योरेंस का अभी तो घुमाने के लिए दे दिया, एयर इंडिया की फ्लाइट से जा रहा है। तो इंश्योरेंस में तो हमको देखना ही नहीं है रजिस्टर्ड है क्या अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड भी घुमाने के लिए दिए हैं। हमको तो सीधे सीधे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट टिक करना है व्हिच इज गुरुग्राम। क्लियर है क्या? हाइट वाले पॉइंट में हाँ उसमें तीन मतलब रजिस्ट्रेशन स्टेटस नहीं देखना है, रेसिपिएंट की लोकेशन नहीं देखो। कंप्लीट आंसर तभी होगा जब नहीं नाइन्थ में देखना है ना, नाइन्थ में तो बैंकिंग सर्विसेज है। बैंकिंग सर्विसेज में तो अगर एड्रेस है उसका बैंक के पास, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। हाँ मतलब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, अगर रिकॉर्ड्स में है उसका एड्रेस तो वो लोकेशन हो जाएगी, और रिकॉर्ड्स में नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। एक बार आंसर्स देख लो इसके। रजिस्ट्रेशन स्टेटस में उसमें भी ये लिखा है इंश्योरेंस केस में कि रेसिपिएंट की लोकेशन ही होगी हमेशा। ठीक है, तो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हमेशा हमको रेसिपिएंट की लोकेशन ही दी। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन लिखा है उसका कि नहीं, तो ये लिखा है ड्यू टू बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। देखो यहाँ पे ये आंसर ने गलत लिखा हुआ है, ये वाला ये मन से लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देना। 8 नंबर का पॉइंट जो है, यहाँ पे हमको पूछा था क्या लोकेशन ऑफ सप्लायर हो सकता है क्या, तो हो सकता है। देखो आंसर में लिखा है इनने लास्ट में, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ठीक है, जहाँ पे एड्रेस है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज ही होगा। तो इनने कुछ लॉजिक देके फालतू का यहाँ लिख दिया कि नहीं हो सकता है, कि गलत है। ठीक है, तो ये इसको काट देना बोलेगा, इनका लॉजिक जो है ना ये सही नहीं है। ठीक है, तेरे से कोई डाउट है यहाँ तक?
कंटिन्यूअस जर्नी क्या होता है? कंटिन्यूअस जर्नी means a journey for which a single or more than one ticket or invoice is issued at the same time, either by the single supplier of service or through an agent acting on behalf of more than one supplier of service, and which involves no stopover between any of the legs of the journey, for which one or more separate tickets or invoices are issued. For the purpose of this clause, the term stopover means a place where passenger can disembark either to transfer to another conveyance or break his journey for a certain period in order to resume it at a later point of time. ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस जर्नी इन द सेंस कि आप जबलपुर से दिल्ली जा रहे हो, बीच में स्टेशन पड़ते हैं, बट दैट इज योर कंटिन्यूअस जर्नी पूरा जबलपुर से दिल्ली तक की। ठीक है, और स्टॉप ओवर का मतलब क्या है कि जबलपुर से पहले आपको झांसी में ले जाके फेंक देंगे, वहां आप रुके रहो, फिर जब आपका मन करेगा फिर आप झांसी से दिल्ली जाना। दैट इज ब्रेक इन जर्नी, स्टॉप ओवर। उसको कंटिन्यूअस जर्नी नहीं बोलेंगे। ठीक है, कन्वेंस डिफाइन है, दिस इंक्लूड्स वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, कन्वेंस में क्या क्या इंक्लूडेड है? वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। फिक्स एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? Place other than place of business which is characterized by a sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resources to supply services or to receive and use services for its own need. तो ये डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार देख लो, कुछ छूटा तो नहीं है इसमें। आप लोग की दो मॉड्यूल होंगी ना फिलहाल?
इसी क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं भी प्लेस ऑफ सप्लाई के जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। फिर अपन मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, बीच बीच में से क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है पहले चैप्टर्स के भी हो। मिस्टर मूर्ति, an unregistered person and resident of Pune, hires the services of Measures Sun Limited, an event management company registered in Delhi, for organizing of the new product launch in Bengaluru. Place of supply क्या है? करेक्ट। फिर सच इवेंट इज एट, तो क्या होगा? बेंगलुरु। क्लियर है? Would your what would be your answer be in case the product launch take place in Bangkok? तो आउटसाइड इंडिया होगा तो लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट विच इज पुणे। वेरी गुड। What would be your answer in case Mr. Murthy is a registered person and product launch take place in Bengaluru and Bangkok? रजिस्टर्ड पर्सन है अब, और दोनों जगह हो रहा है, बैंगलोर में भी एंड बैंकॉक। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बस देखेंगे, रजिस्टर्ड है तो क्या हो जाएगी? पुणे। हाँ या ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में? ये एक क्वेश्चन है पिछले चैप्टर का। प्रेम इज रनिंग अ कंसल्टिंग फर्म एंड आल्सो अ फैंसी स्टोर रजिस्टर्ड अंडर द सेम पैन नंबर। टर्नओवर ऑफ द फैंसी स्टोर इज 65 लाख रुपए एंड रिसिप्ट फ्रॉम कंसल्टेंसी फर्म इज 10 लाख रुपीस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आप बताओ कि ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? कुछ भी बेच सकता है, फैंसी स्टोर में जनरल आइटम्स रहते हैं, जनरल मतलब गिफ्ट आइटम्स और ये सब। कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं कि नहीं? भूल गए कंपोजिशन स्कीम। क्या एलिजिबिलिटी क्या थी कंपोजिशन स्कीम की? 1.5 करोड़। और क्या शर्तें थी? और डिस्क्वालिफिकेशंस थे ना कुछ? सर्विस प्रोवाइडर में क्या था? सर्विस प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, और सर्विसेज में कुछ और भी था एक क्लॉज। कितनी सर्विसेज अलाउड है इसको? हाँ, whichever is। हाँ, तो यहाँ पे एलिजिबल है क्या? सर्विसेज कितने की दे रहा है? 10 लाख की। एलिजिबल कितना है? प्लस और 6.5 लाख और? नहीं नहीं, 6.5 लाख जो एक्ट में लिखा है 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख, तो 6.5 लाख और 5 लाख विचेवर इज हायर।
6.5 लाख, बट इसकी सर्विसेज कितनी है? 10 लाख की। तो क्या ये एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए? नहीं है एलिजिबल, क्योंकि ये 10% से ज्यादा सर्विसेज दे रहा है। आया समझ में? Whether it is possible for Prem to opt for composition scheme only for fancy store, तो ऐसा नहीं होता है, सबके लिए लेना पड़ता है। ठीक है। If Prem is running a restaurant with turnover of 65 lakh instead of consultancy firm as well as fancy store, would he be eligible for composition scheme? तो अब हो जाएगा एलिजिबल। 65 लाख रुपए का अगर, नहीं सिर्फ ये ऊपर वाला क्वेश्चन भूल जाओ, बोला सिर्फ 65 लाख का रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है, तब क्या एलिजिबल है? हाँ तब एलिजिबल है। रेस्टोरेंट सर्विसेज अलाउड है, और वहां कोई लिमिट नहीं है, 1.5 करोड़ की लिमिट है वहां पे। तो फैंसी स्टोर अब चला ही नहीं रहा, इंस्टेड ऑफ कंसल्टेंसी फर्म एज वेल एज फैंसी स्टोर। ठीक है, भूल गए सब। Mr. Mahendra Goyal, an interior decorator, provides professional services to Mr. Harish Jain in relation to two of his immovable properties. लोकेशन महेंद्र गोयल दिल्ली में है, हरीश जैन मुंबई में भी है, न्यूयॉर्क में भी है। प्रॉपर्टी सिचुएटेड न्यूयॉर्क में है और पेरिस फ्रांस में है। पहले वाले का बस बताओ, पहले वाले का प्लेस सप्लाई क्या होगा? लोकेशन क्यों? लोकेशन ऑफ मूल प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन वो आउटसाइड इंडिया है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लेंगे विच इज मुंबई। ठीक है, हाँ या ना? सेकंड वाला हम बता सकते हैं क्या? सेकंड वाला हम नहीं बता सकते, क्योंकि हाँ सेक्शन 12 कवर नहीं करता है इसको, क्योंकि दोनों बागड़ मिल इंडिया में नहीं है, एक इंडिया के बाहर है न्यूयॉर्क में। उसके लिए सेक्शन 13 है जो हमारे कोर्स में नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। सेल ऑफ डीजल एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा कि नहीं आएगा? एग्रीगेट टर्नओवर याद है? क्या क्या आता है एग्रीगेट टर्नओवर में? टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज, निल रेटेड सप्लाईज, और क्या आता है? हाँ, डिफॉल्ट फीस। नॉन जीएसटी सप्लाईज, ये 6 चीजें आती हैं। क्या नहीं आता है? जीएसटी नहीं आता है, और इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो ये आएगा क्या था, 1 लाख रुपए एग्रीगेट टर्नओवर में। चलो तो मैंने कोई वाला क्वेश्चन, चलो एक बार पढ़ लेना। आएगा नॉन जीएसटी सप्लाई। अपन अभी से प्लेयर सप्लाई कर लेते हैं, वरना डर लगने लग जाएगा तुम लोग को। इस वाले पेपर में क्वेश्चन ही नहीं था।
ये कंपोजिशन स्कीम का है, पढ़ दे रहा हूँ। मिस्टर राजवीर रजिस्टर्ड पर्सन इन दिल्ली इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स रिलेटिंग टू इंटीरियर डेकोरेशन। ठीक है, सर्विसेज नहीं दे रहा, गुड्स दे रहा है। Under the firm Rajbir and Sons, he is opted for composition scheme for the financial year 1819. His turnover in 1819 is 80 lakhs and is expected to achieve 130 lakhs in financial year 1920. Discuss whether Rajbir and Sons can still enjoy the benefits of composition scheme in 1920. तो हाँ कर सकता है। His son Karan wants to start providing services relating to interior decoration after completing post-graduate service in interior decoration under the same form name Rajbir and Son with effect from each Charnes and wants to enjoy the benefits of composition scheme under GST. तो एडवाइस मिस्टर राजवीर एंड हिज सन करण। तो भाई वो कर सकता है, लेकिन हाँ 10 लाख 10% और 1.5 10% और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, वहीं तक की सर्विस बस ले सकते हैं। 13 लाख रुपए तक। हाँ आप पहले लिमिट कम थी तो उसके हिसाब से शायद क्वेश्चन है ये 1 करोड़ के हिसाब से, या मतलब पता नहीं वो 19-20 में चेंज हुई थी लिमिट या बाद में हुई थी। पहले लिमिट पहले 50 थी, फिर 75 हुई, फिर 1 करोड़ हुई, फिर 1.5 करोड़ हुई। मतलब आज के हिसाब से मैंने आंसर बता दिया आपको क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर अगर आप देखोगे उस साल का तो हो सकता है कुछ और हो, क्योंकि लिमिट कुछ और रही होगी। आज के हिसाब से ये आंसर होगा। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्यूमरेट एनी 5 मैटर्स on which the GST Council may make recommendation under Article 279A of the Constitution of India. GST Council 279 ये आर्टिकल बनाई गई है, तो क्या क्या रिकमेंडेशन दे सकती है आपको 5 मैटर बस बता। ठीक है, तो रेट बताएगी वो, रिकमेंड करेगी। पेट्रोल डीजल पे कब से जीएसटी लगेगा वो रिकमेंड करेगी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो रिकमेंड करेगी। ठीक है, समझ रहे हो आप किस किस पे आरसीएम लगना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर पे कौन सर्विसेज पे टैक्स लगेगा, तो ये सब रिकमेंडेशन कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल। स्टेट्स में कैसे बंटवारा होगा, कोई भी 5 लिखने हैं आपको। हाँ, जीएसटी काउंसिल में ही अब एक रेट फिटमेंट कमेटी बना दी है, वो जीएसटी काउंसिल को बताती है, फिर जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। देखो फिर से जस्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में सेम क्वेश्चन फिर से पूछा। Who are the members of the GST Council? Enumerate any 2 recommendation that can be made by GST Council. ठीक है, मेंबर्स कौन कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल में? सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर, जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है वो चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन। फिर हर स्टेट से उनके मेंबर ऑफ टैक्सेशन और मेंबर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल में। हाँ, अब मतलब क्वेश्चन पूछा। डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विद रीजंस इन द फॉलोइंग केस। ठीक है, 9 मार्क का क्वेश्चन आया सोचो फाइनल में।
फाइनल का देखना है। मिस्टर एक्स एन आर्किटेक्ट, इसमें अपन जो इंडिया के बाहर वाले हैं वो छोड़ देंगे, ठीक है। Provides interior decoration services to Mr. Y of New York in relation to his own property located in New Delhi। तो ये वाला क्योंकि रेसिपिएंट बाहर है तो ये सेक्शन अपने कोर्स में नहीं है। मिस्टर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन दिल्ली सप्लाई सर्विसेज टू हिज क्लाइंट इन भुवनेश्वर रजिस्टर्ड इन भुवनेश्वर ओडिशा। व्हाट विल द प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन विच इज भुवनेश्वर। कौन से क्लॉज में कवर्ड है? सबसेक्शन 2 जनरल क्लॉज। एबीसी लिमिटेड ऑफ पटना इंपोर्टेड, ठीक है, इंपोर्ट नहीं है। X registered in Guwahati has availed landline services from BSNL. The telephone is installed in residential premises in Kolkata, and the billing address is office of Mr. X in Guwahati. इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गुवाहाटी की कोलकाता? कोलकाता क्यों? तो करेक्ट कोलकाता होगा क्योंकि वहां पे इंस्टॉल्ड है टेलीकम्युनिकेशन लाइन। देखो टेलीकम्युनिकेशन पढ़ा था अपन ने। इन केस ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन, ये वाला ठीक है। लोकेशन वेयर टेलीकम्युनिकेशन लाइन इज इंस्टॉल्ड, कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? कोलकाता। प्लेस सप्लाई क्या होगा? कोलकाता। समझ में आ रहा है? ये कोलकाता आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। Mr. X residing in Chennai is traveling with an Indian airline aircraft and provided with movie on demand service for 100 रुपए as an on-board entertainment during Delhi to Chennai leg of Bangkok Delhi Chennai flight। इसके लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है? बैंकॉक। तो प्लेस सप्लाई क्या हो जाएगा? बैंकॉक। हाँ है ना? दिख ही नहीं रहा। अब दिख रहा है? Mr. X residing in Chennai is traveling with an Indian airline aircraft and provided with movie on demand service for 100 रुपए as on-board entertainment during Delhi Chennai leg of a Bangkok Delhi Chennai flight। दिल्ली से चेन्नई के बीच में उसने सर्विसेज ली, बट सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस के लिए प्लेयर सप्लाई क्या होती है? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है? बैंकॉक। प्लेयर सप्लाई क्या हो जाएगी? बैंकॉक। क्लियर है? Mr. X of Kolkata purchased online tickets for Aquatica Water Park in Mumbai। What will be the place of supply? मुंबई। कौन सा क्लॉज है? मतलब क्लॉज नंबर नहीं, मतलब कौन सा किसमें फॉलो करेगा? एडमिशन टू एनी इवेंट, ठीक है। आया ना? Mr. Z, an unregistered person of Kolkata, sends a courier from New Delhi to his friend in Chennai, Tamil Nadu, while he was on a trip to New Delhi। कोलकाता में अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो कोरियर करता है दिल्ली से चेन्नई, तो कहाँ पे? हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। तो कहाँ हैंड ओवर किया है? न्यू दिल्ली। पे सप्लाई क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। वेरी गुड। मिस्टर एक्स एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इन रांची झारखंड बाई शेयर्स फ्रॉम अ ब्रोकर इन पटना on NSE Mumbai। Determine the place of supply of such brokerage services। रांची।
प्लेस सप्लाई क्या हो जाएगा, रांची, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज लोकेटेड। स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज पढ़ा था ना बैंकिंग के साथ, तो जो रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन, नहीं है तो एड्रेस है तो वो लोकेशन रेसिपिएंट की, नहीं तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। देखिए बैंकिंग में, हाँ नहीं दिखा सर। XYZ Limited New Delhi enters into contract with Indian Airlines for supply of biscuit packets for further supply by airline to the passengers in Kolkata Guwahati route. The biscuits were loaded on board in Lucknow. What was the place of supply? लखनऊ, जहां पे वो बिस्किट चढ़ाए गए। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसमें बस पूरे जीएसटी में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आंसर का प्रेजेंटेशन। ठीक है, हमको आंसर पता रहता है, फिर भी प्रेजेंटेशन हम अच्छे से नहीं करते हैं, इसलिए मार्क्स कट जाते हैं। पूरा मतलब